हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग E0 सेल मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF भी कह सकते हैं, और सेल और केसी का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। जैसे इसको हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन के रूप में, इस्टेब्लिश the relation between E0 cell and Kc. Kc means equilibrium constant. Equilibrium constant. क्वेश्चन ऐसा हम लोग इसको लिख देंगे कि रिलेशन बिटवीन E0 cell and Kc. Kc means equilibrium constant. Equilibrium constant. इसके लिए हम एक सेल ले रहे हैं। Let us consider a following cell. एक सेल पर हम विचार कर रहे हैं। Zn S अब्लिक Zn2 प्लस AQ साल्ट ब्रिज। फिर इधर डैनियल सेल यही दिए थे एग्जाम्पल, या कोई भी ले सकते हैं, Cu2 प्लस AQ एरो CuX। इस तरह से हम दे दिए। इसका सेल रिएक्शन हम लोग लिखे थे। सेल रिएक्शन आया था इसका, यह Zn से हम लोग का हो गया था S से Zn2 प्लस AQ प्लस 2E एंड Cu2। ये एट एनोड था, कैथोड इस तरह से लिख सकते हैं। Cu2 प्लस AQ प्लस 2E या CuS, ऐसे हम लोग कल सेल रिएक्शन लिखे हुए थे। यह जोड़ने पर ऐसे हो गया था ZnS प्लस Cu2 प्लस AQ एरो Zn2 प्लस AQ प्लस CuS। ऐसे हम लोग देखते हैं। ये चाहे अगर समय कम हो तो इसको हटा देंगे, सीधे इतना हम लिख सकते हैं। ये एक रिएक्शन है, सब लोग ध्यान देंगे, यह एक रिएक्शन है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा इधर का चीज घटेगा, इधर का चीज, यह जो है इस प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। तो एक ऐसा भी समय आ सकता है कि इसका कंसेंट्रेशन इसके कंसेंट्रेशन के बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, तो उस समय करंट कोई सेल में नहीं बहेगा और उसका ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा हम यहाँ लिख दें ऐसे, इट इज क्लियर दैट if the time increases, then concentration
कंसंट्रेशन ऑफ एक को लिख रहा है इसका Cu2 प्लस डिक्रीजेज and concentration of कौन इधर Zn2 प्लस AQ इंक्रीजेज। जब रिएक्शन है तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। एक ऐसा भी समय आ सकता है इसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, ऐसे लिख दें आफ्टर sometimes the concentration of Cu2 plus AQ must be equal to the concentration of Zn2 plus AQ. In this case, no current equilibrium established and no current will flow, that is इस केस में हो जाएगा E0 नहीं E सेल मस्ट बी इक्वल टू 0। हम जानते हैं but we know that ई सेल हम लोग कल देखे थे इसका, यह होता है E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग, यह हो गया इधर वाला Zn2 प्लस AQ बाई यानी यह हम जानते हैं E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.051 बाई n log इधर वाला सम के इतना एक्टिव मास ऑफ दिस थिंग बाई एक्टिव मास ऑफ दिस थिंग। ये देखे हुए, लेकिन अभी हम थोड़ा देर देखे थे कि अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो यह चीज 0 हो गया था, बट इन इक्विलिब्रियम स्टेट अभी देखे थे कि E0 कितना आया था, E0 सेल का मान 0 था, तो यह हो गया E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग Zn2 प्लस AQ बाई Cu2 प्लस AQ इतना है। यह हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे या में यहीं पर लिख लेंगे आप, इसको हम इधर लेकर चले आए या एक लाइन और बढ़ा दे, 0 इक्वल टू E0 सेल इक्वल माइनस 0.0591 बाई n। यह देखे थे कि जब इक्विलिब्रियम का केस होता है तो इसको कहते हैं लॉग, यह केसी को कहते हैं। 11 में मिला था
इसको क्या कहते हैं, केसी, यानी यह हो गया लॉग केसी। ठीक है, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इतना बराबर लॉग केसी। अब इसको हम इधर कर दें लेफ्ट साइड में, यह हो गया 0.0591 बाई एच लॉग केसी इक्वल टू E0 से, ये हम लोग का यह रिलेशन हो गया। या इसी को थोड़ा सा यहाँ और बढ़ा दे तो हम लोग का हो गया, इसलिए केसी इक्वल टू, केसी यहाँ देखेंगे केसी इक्वल टू इधर आ जाएगा 8 इंटू E0 से बाई, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, बाई 0.0591। यह हम लोग का केसी निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। इसी को एक दूसरे रूप में भी निकालते हैं, इसी को देख रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उसको भी इसी में हम जोड़ दे रहे हैं। अभी जो हम लोग एक्सप्रेशन देखे थे जीरो सेल का, एक दूसरे रूप में भी निकाल देते हैं। यह 0 इक्वल टू E0 सेल मिला था माइनस, यहाँ हम डायरेक्ट 0.0591 लिखे हुए थे। इसका ओरिजिनल रूप अगर याद होगा पिछले रोज पढ़ाए थे, ओरिजिनल रूप इसका था 303 RT बाई NF था, इस तरह से NF लॉग केसी हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन का कब माने यूज करते हैं न्यूमेरिकल हल करने के लिए, किसी खास टेम्परेचर दिया हुआ हो तब इसका यूज होता है। इसको हम इधर कर दे 2.303 RT बाई NF लॉग केसी इक्वल टू E0 से, इस तरह से हो सकता है। तो हम लोग ऐसे कह दें कि लॉग केसी इक्वल टू, यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें NF E0 से बाई 2.303 RT। यह हम लोगों का अभिष्ट जो है रिक्वायर्ड रिलेशन एक जल्दी हो गया। अगर टेम्परेचर दिया हो उस पर निकालने के लिए तो यह इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक दूसरा रिलेशन अभी समझाने जा रहे हैं, उसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर एक क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन, establish the relation between डेल्टा R0, इसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी 11th में मिला था, गिब्स फ्री एनर्जी, एंड E0 से E0 से यही पढ़ना है, E0 से। फिर हम ऐसे हेडलाइन डाल दिए, रिलेशन बिटवीन डेल्टा R0 gives free energy and E0 से, इस तरह से। हम फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े हैं कि वर्क डन बराबर V क्यू होता है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू माने इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसे लिख देंगे कि we know that
done in electrochemical cell के अंदर कितना वर्क होगा। हम लोग फिजिक्स का एक फॉर्मूला ऐसे यूज कर रहे हैं, W बराबर V इंटू क्यू। यह 10th में फॉर्मूला मिला था। V को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, Q को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इसका जो सेल के अंदर पोटेंशियल चार्ज होता है उसी का नाम है E0 सेल। यह हो गया कितना E0 सेल गुना Q। E0 सेल हो गया। Q बराबर हम लोग जानते हैं NF होता है, पढ़े हुए थे शुरू में जब डिफिनेशन दे रहे थे। Q बराबर NF हुआ था, यहाँ लिख दिए NF। तो हम लोग का हो गया यह E0 सेल इंटू NF, एक हो गया यह ठीक। बट वी ऑल्सो नो दैट थोड़ा और इसको कर दीजिए। बट अकॉर्डिंग टू 11th में ले चल रहा है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, चाहे डायरेक्ट हम उसी तरह से लिख देते, याद दिलाने के लिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स the work done is equal to the decrease in gives free energy 11 पे ही मिला था लास्ट में कि दैट इज, ऐसे करते दैट इज डेल्टा आर जी जीरो इक्वल टू यार वर्क डन इस तरह से। डिक्रीज का मतलब यहाँ माइनस। इसी चीज को थोड़ा सा जिससे न लिखकर हम उलट दे रहा है और आसानी समझ में आएगा। दैट इज वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा आर जी जीरो, इतना। अगर इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए, तो एक भी वर्क डन है और दूसरा भी वर्क डन ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या बराबर होगा, बराबर हो जाएगा। देयरफॉर माइनस डेल्टा आर जी जीरो इक्वल टू माइनस ई जीरो इंटू NS, इस तरह से। या अब हम लोग देखेंगे कि डेल्टा आर जी जीरो में और केसी में क्या रिलेशन, वही लिखते हैं कि एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डेल्टा आर जी जीरो एंड केसी। यह सब जो है फॉर्मूला न्यूमेरिकल हल करने के लिए आवश्यक है, एकदम सवाल आता है बोर्ड में। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, हम ऐसे लिख देंगे कि वी नो दैट, जो अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, नो दैट यह जीरो बराबर हम लोग का मिला था E0 सेल माइनस, यह है हम 0.0591 लिख दिए थे। अगर उसका ओरिजिनल रूप लिखते इस तरह से तो यह हो गया था 303 RT बाई NF था, log AC था, इस तरह से। इसका ओरिजिनल रूप यही था। यह हम लोग का हो गया, यह E0 सेल इक्वल टू, इधर यह आ जाता, चाहे ऐसे ही कर देते हैं, 2.303 RT बाई NF इक्वल टू log AC। E0 सेल थोड़ी देर पहले ही मिला हुआ था, फिर याद दिला रहा है। बट वी नो
तो वी नो दैट यह है माइनस डेल्टा आर जी जीरो, अभी डेल्टा आर जी जीरो बराबर मिला था इस तरह से माइनस यह था अभी एल एफ ई जीरो सेल मिला हुआ था, ई जीरो सेल थोड़ी देर पहले यही साबित किए थे, थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हम लिख दे माइनस एल एफ आई जीरो सेल का वैल्यू जो है, ई जीरो सेल का वैल्यू जिसे हम निकाले तो इतना ले जाकर लिख सकते हैं इनटू 2.303 RT बाई NF इनटू log C log KC। यह यहाँ पर 1 लिख दिया जाए, 1 फ्रॉम 1 इसे लिख दिया। तो यह NF से NF कट गया, हम लोग का हो गया माइनस डेल्टा आर जी जीरो इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। यह डेल्टा आर जी जीरो में और KC में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन हो गया, यह नहीं माइनस नहीं। यहाँ पर इस सवाल बनाने का एक तरीका हो गया, इसकी सहायता से KC निकाला जा सकता है। इतना ही पर आज समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, यह समाप्त होगा।